नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में कला कौशल। मानव की समझ से कला का सौंदर्य समर्थ व सक्षम बनता है। यदि समझ खोने या सोने लग जाए तो कला भी अपना सौंदर्य गंवाने लगते हैं। तब साहित्य का शब्द संसार गुस्सा को जन्म देता है, संगीत शोर बन जाता है, शिल्प विद्रूप होने लगता है और चित्रकारी विचित्र व बेढंगी हो जाती है। कला का प्रतीक आयाम गुस्सा का कीचड़ और कालिमा की काली समेटने बटोरने लगता है। वर्तमान की वास्तविकता यही है। कला का क्षेत्र कोई भी और कहीं भी क्यों न हो, उससे जीवन का सौंदर्य लुप्त होता जा रहा है। आसुरी अंधेरे ने जब मानव मन में अंधेरा भर दिया है तो कला में जीवन के दृश्य भला कैसे दिखेंगे? सौंदर्य की सृष्टि किस तरह हो पाएगी? अभिव्यक्ति स्वस्थ और सुंदर हो, इसके लिए अनुभूति को भी स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। प्रदूषण के इस युग में जब जीवन स्वयं अपने स्वास्थ्य व सौंदर्य को गंवा रहा है, तब भला यह कला में किस तरह के से प्रकट हो सकेगा? कला साधना है, कलाकार साधक और प्रकृति में झांकता परमात्मा का सौंदर्य साध्य। इनके परस्पर मिलन से कला में रसानुभूति आती है। वेद परमात्मा को रसो वै सह कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा से ही जीवन और जगत रसमय होते हैं। उनमें सरसता की सामर्थ्य आती है। इस अनुभूति को त्याग कर सब कुछ रसहीन होने लगता है। साधक अपने साध्य के प्रेम में साधना में निमग्न हो पाता है। इसी अवस्था में उसकी साधना अपने आंतरिक सौंदर्य व सामर्थ्य को प्रकट कर पाती है। कला की गुस्सा कीचड़ काली की कालिमा समाप्त हो, इसके लिए जीवन और जगत से विशेष रूप से मानव मन से इन्हें जाना होगा। आज के युग में जितना प्रदूषण बाहर है, उससे कहीं अधिक अंदर है। इस स्थिति से उबरना अब आवश्यक हो गया है। युग ऋषि का महातप इसी असंभव को संभव करने जा रहा है। अंधकार का प्रकाश में, विष का अमृत में परिवर्तन इसी के बल पर संभव है। इसी के बल पर जिंदगी की उल्टी चाल सीधी हो सकेगी। सोच सही होने पर समझ सही होगी। समझ के सही होने पर कला की कुशलता कुशल रह सकेगी। तब कलाकार अपने कौशल को सही रीति से प्रकट कर सकेंगे। कला क्षेत्र में आधुनिकता और यथार्थ के नाम पर जो किया जा रहा है, उसने जीवन का जीवन और सौंदर्य का सौंदर्य छीन लिया है। इस बदलाव के बदल जाने से पुनः कला और कलाकार अपनी जीवन चेतना प्राप्त कर सकेंगे। सतयुग की वापसी होने पर फिर से साहित्य के अक्षर और शब्द अक्षर ब्रह्म व शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। संगीत का शोर थमेगा और सुरीले पल का सौंदर्य बिखरेगा। शिल्पकार फिर से अपनी नवीन चेतना से पत्थरों की जड़ता को समाप्त कर उसे चेतन करेंगे। शिल्प के सभी रूपों का जीवन सौंदर्य प्रकट हो सकेगा। चित्रकारी तब पुनः अपनी रेखाओं व रंगों में इंद्रधनुषी आभा को प्रकट व प्रत्यक्ष कर सकेगी। मित्रों, प्रकृति का सौंदर्य कला और कलाकार को अभिव्यक्ति का सौंदर्य प्रदान करता है। जब परमात्मा का प्रेम इसमें घुलता है तो इसमें आध्यात्मिक रहस्यमयता की ईश्वरीय अनुभूति आने लगती है। अगले दिनों की नियति भविष्य की भव्यता यही है, क्योंकि प्रकृति में अवतरित हो रहा प्रकाश मानव चेतना को प्रकाशित किए बिना न रहेगा। तब कला के साथ विद्याएं भी जीवन रहस्य को प्रकट करने में समर्थ होंगी।